आजकल बच्चों की इम्यूनिटी एक्चुअली कम है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। ये पूछते हैं कि मदर या फादर आते हैं हमारे पास और बोलते हैं कि बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता रहता है, क्या मेरे लड़के या लड़की की इम्यूनिटी कम है? नेचुरली द आंसर इज कोविड में लगभग 1 या 2 साल बच्चे घर पे ही रहे, तो उन्होंने मैक्सिमम टाइम किसके साथ स्पेंड किया? स्क्रीन पे। मैं एक चॉइस देता हूँ कि आपको इन्फेक्शन होगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। दूसरा ऑप्शन है हम आपको वैक्सीन देंगे और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। सो व्हाट विल यू चूज? और एक बार ये वैक्सीन मिल जाए तो यू विल नेचुरली गेट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। एलर्जी और इम्यूनिटी में क्या फर्क है डॉक्टर? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी उनसे भी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ सकता है। वेरियस वेज बाय विच स्ट्रेस एंड इमोशनल फैक्टर्स। इम्यूनिटी बूस्टर्स है मार्केट में, ये पी लो वो पी लो, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। बूस्टर्स की तब जरूरत नहीं थी तो आज भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये वर्ड बूस्टर ही बिल्कुल गलत है। आप क्या बूस्ट कर रहे हो, इम्यूनिटी या उन कंपनीज का? वाह। वेलकम टू द सेहत गुरु पॉडकास्ट। तो अगर आप एक पेरेंट हैं, एक सवाल तो आपको अक्सर परेशान करता होगा कि क्या आपके बच्चे की इम्यूनिटी कम तो नहीं? तो बच्चे अक्सर बीमार पड़ते हैं, स्कूल जाते हैं तो जर्म्स घर लेके आते हैं, उसके बाद सर्दी खांसी जुकाम, पूरे घर में जर्म्स फैलाना और पूरे घर में टेंशन ही टेंशन। तो आज की कॉन्वर्जेशन में हम मिथ्स तोड़ेंगे और कुछ फैक्ट समझेंगे हमारे आज के गेस्ट के साथ, जो हैं डॉक्टर सागर भट्टड, जो कि एक टॉप पीडियाट्रिक इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट डॉक्टर सागर। नमस्ते नरगिस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इम्यूनिटी के टॉपिक पे जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई एम रियली हैप्पी कि आज हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर, जब बच्चे बार बार बीमार होते हैं तो क्या ये कहा जा सकता है कि उस बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर है, या फिर किस तरीके से रिलेट करें इस चीज़ को डॉक्टर? ये सवाल बहुत ही कॉमन सवाल है। जैसे जी। अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में बैठता हूँ तो मदर या फादर आते हैं हमारे पास और बोलते हैं कि मेरा जो लड़का है या लड़की है जी। पिछले 6 महीने में 4 बार बीमार पड़ चुकी है। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल बोलेंगे कि बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता रहता है, क्या इस बच्चे की इम्यूनिटी, क्या मेरे लड़के या लड़की की इम्यूनिटी कम है? करेक्ट। नाउ नेचुरली द आंसर इज नो, कि उनकी इम्यूनिटी कम नहीं है, उनकी अच्छा। इम्यूनिटी एक्चुअली डेवलप हो रही है। तो ओह। होता क्या है कि जब हम वी आर बॉर्न, हम एक इमैच्योर इम्यून सिस्टम के साथ वी टेक बर्थ। मतलब हमारी इम्यूनिटी है तो सही, लेकिन अभी तक वो ट्रेंड नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है, हर इन्फेक्शन के साथ हमारी बॉडी ट्रेन होती जाती है और उसी के साथ इम्यूनिटी डेवलप होती जाती है। तो आई ऑलवेज टेल देम, सिर्फ सर्दी जुकाम है और कोई अदर सीरियस इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, जैसे बच्चा एडमिट नहीं हो रहा है, तो आपको इम्यूनिटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वाह। ओके डॉक्टर, तो आई थिंक ये तो एक्चुअली बहुत क्लियरली आपने समझा दिया हमें। इम्यूनिटी एक बहुत ओवर यूज टर्म है। हमें एज पेरेंट्स, आई हैव अ 1 year old बेबी राइट नाउ, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता इम्यूनिटी में किस चीज़ को बुलाऊं। तो आप मुझे और हमारे न्यू पेरेंट्स, या एक्चुअली जो पेरेंट्स का ये सवाल अक्सर रहता है कि इम्यूनिटी एग्जैक्टली क्या है, तो वो आप हम सबके लिए आज ये कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए इम्यूनिटी के बारे में। राइट। तो इम्यूनिटी नेचुरली एक इंग्लिश वर्ड है या फिर आप करेक्ट। बोल सकते हो एक मेडिकल वर्ड है। करेक्ट। टू ब्रेक इट डाउन, अगर मैं हिंदी में एक्चुअली ट्रांसलेट करूं तो ये बोलेंगे रोग निरोधक शक्ति। सो दैट मीन्स रोग निरोधक शक्ति मीन्स अ पावर दैट इज फाइटिंग इन्फेक्शन। मतलब वो शक्ति हमारे अंदर जो है, जी। जो हमें बीमारियों से बचाती है, बिल्कुल। इसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं पेरेंट्स को समझाना चाहूँ, जैसे मेरी ओपीडी में अक्सर ये डिस्कशन होता है, तो मैं बोलता हूँ आप आर्मी को तो जानते हैं, द आर्मी दैट फाइट्स फॉर अस। जी। जो हमारे सोल्जर्स हैं जो रोज़ हमें हमारे एनिमीज से बचाते हैं, बिल्कुल। वैसे ही ऊपर वाले ने हमें भी एक ऐसी आर्मी दी है अपने बॉडी के अंदर। ब्यूटीफुल। नाउ ये आर्मी के सोल्जर्स कौन हैं? वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद खून। अच्छा। और ये वाइट ब्लड सेल्स बिल्कुल अपने सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। हमारे सोल्जर्स के पास जैसे कैसे बोलते गन्स हैं, बुलेट्स हैं, इनके पास भी कुछ है जिसकी वजह से ये बाहर से आने वाले हमारे एनिमीज़ को फाइट करते हैं। तो हमारे एनिमीज़ कौन हैं? ये बैक्टीरिया, वायरस, अलग अलग तरीके के जर्म्स जो हैं, इनको हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली फाइट करती है। इस फाइटिंग पावर को हम कहते हैं इम्यूनिटी। वाह डॉक्टर, तो ये तो इतना खूबसूरत और इतना सिंपल तरीके से आज आपने हमें बताया प्रॉब्लम्स को फाइट करने की जो एक आर्मी हमारे अंदर है, उस चीज़ को इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन वो क्या स्टेज है डॉक्टर जहाँ पे एक्चुअली एक पेरेंट को समझना चाहिए कि नहीं, मेरे बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर है? जैसे
नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी पे तो हम तो नए पेरेंट्स तो अक्सर पहले 2-3 जुकाम खांसी हो गया तो आप ऑलरेडी जैसे आपने कहा वो डेवलपिंग इम्यूनिटी है, वो कमज़ोर इम्यूनिटी नहीं है। लेकिन कमज़ोर इम्यूनिटी का क्या साइन है या क्या एग्ज़ैक्टली उसको कैसे समझ सकते हैं कि कमज़ोर है? एज एन इम्यूनोलॉजिस्ट जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो जी। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं अनफॉर्चुनेटली जिनकी इम्यूनिटी सही में बहुत बहुत कम होती है। ओके। नो ऐसे बच्चों के सिम्टम्स क्या होते हैं? ये बच्चे बार बार बीमार होते रहते हैं, सिर्फ बीमार नहीं होते हैं, वो बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होते रहते हैं। अच्छा। किस कारण से? जैसे उनको निमोनिया हो गया, जैसे हम बोलते हैं चेस्ट इन्फेक्शन। अब एक बच्चा जिसको बार बार एडमिट करना पड़ रहा है, एंटीबायोटिक्स लगाने पड़ रहे हैं, इंजेक्शंस लगाने पड़ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिनके मतलब ईयर इन्फेक्शंस आपने सुना होगा, जी। कभी एक आध बार हो गया इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर बार बार ईयर इन्फेक्शंस हो रहे हैं जिसके जी। लिए कान में इन्फेक्शंस के लिए हमें एंटीबायोटिक्स देने पड़ रहे हैं, जी। लूज मोशंस हो जाना, एक आध बार होना ठीक है, लेकिन बार बार लूज मोशंस होना जिसके लिए आपको हमेशा एंटीबायोटिक लेना पड़े, तो अगर ऐसे वाले सिम्टम्स हैं तो मैं कहूँगा यस इस बच्चे की इम्यूनिटी कम है और हमें उसमें कुछ स्पेशल टेस्ट करने पड़ेंगे। बट लेट मी टेल यू फॉर्चुनेटली ये अनकॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ओके। अगर मैं बोलूँगा कि 10 बच्चे मेरे ओपीडी में आएंगे या पेरेंट्स आएंगे और ये सवाल पूछेंगे तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आई विल रीअश्योर देम कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, अक्सर सर्दी जुकाम बुखार, और ये अक्सर कब होता है? आई ऑफन सी कि ये अगर बच्चा स्कूल शुरू कर चुका है, जैसे बिल्कुल। अभी 5 ईयर ओल्ड किड आया है, वो बोलते हैं पिछले 1 साल से जब से ये स्कूल जाना शुरू किया है हम परेशान हो गए हैं, हर दूसरे महीने हमें इससे दवाइयाँ देनी पड़ रही है। बिल्कुल। या फिर आज के पेरेंट्स बिकॉज ऑफ आवर सेटअप डे केयर्स हम या यूज़ करते हैं, जेकेब। और फर्स्ट ईयर ऑफ डे केयर समटाइम्स कैन बी रियली ट्रबलसम। बहुत मुश्किल जाता है पेरेंट्स को कि वो बोलते हैं डे केयर जाता है बच्चा और मतलब 15 दिन नहीं हुआ है फिर से बुखार हो गया इसे। तो इन बच्चों की इम्यूनिटी एक्चुअली ठीक है। वंडरफुल डॉक्टर। आई थिंक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें एज फॉर मी एज अ न्यू मदर टू अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, और डेवलपिंग इम्यूनिटी भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि नहीं अंदाज़ा था मुझे। पर डॉक्टर अक्सर मैंने इम्यूनिटी और एलर्जी के बीच में लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है, तो हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ ये बताइए कि एलर्जी और इम्यूनिटी में क्या फ़र्क है डॉक्टर? या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि स्पेशली अगर हम बैंगलोर की बात करें तो एलर्जीज़ आर प्रीटी कॉमन, बहुत कॉमन है एलर्जीज़। जैसे आप देखेंगे कुछ बच्चों को बार बार स्किन में रैशेस होते रहते हैं, वो एलर्जी क्रैश हो सकता है। कुछ बच्चे जैसे सुबह उठते हैं बार बार छींकने लगते हैं तो हम बोलते हैं नाक की एलर्जी है। कुछ बच्चों को सांस में दिक्कत होती है, एस्मा जिसे हम कहते हैं, वो भी एक एलर्जी की प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम जब भी आती है और पेरेंट्स हमें विजिट करते हैं तो उनका एक कॉमन सवाल ये होता है कि क्या मेरे बच्चे की इम्यूनिटी कम है, क्या करूं मैं जिससे ये बार बार ऐसे सिम्टम्स ना आए। तो पहला जवाब जो मेरा ये होता है पेरेंट्स को रीअश्योर करने के लिए कि ये लो इम्यूनिटी नहीं है। इट्स सरप्राइजिंग टू देम व्हेन आई से कि ये ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम है, आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा काम कर रही है, वहाँ काम कर रही है जहाँ काम करने की नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए आपकी इम्यूनिटी क्यों बनी है? आपके एनिमीज़ को फाइट करने के लिए। अब वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गए, कोविड में तो अब सबने समझ लिया है कि वायरस क्या होता है बिल्कुल। और वायरसेस क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपकी बॉडी इसलिए फाइट करती है कि वो वायरस आपको डैमेज कर सकता है। करेक्ट। बट अगर आपकी बॉडी वहाँ फाइट करने लगे जहाँ जहाँ ज़रूरत है ही नहीं, जैसे हम बोलते हैं डस्ट एलर्जी। अब डस्ट में छोटी छोटी वो चीज़ें जो आंखों को नहीं दिखती हम उसे बोलते हैं माइट्स। जी। अब वो आपकी बॉडी को एंटर कर रहे हैं नाक के थ्रू, मतलब जब आप सांस ले रहे हैं और आप छींकने लगते हैं, क्यों? आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। ये ज़रूरत नहीं थी, मतलब दिस वाज नॉट दिस इज़ व्हाट वी डिडंट वांट। लेकिन वहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ अगर आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगे, इस ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम को हम एलर्जी कहते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी कम नहीं है, वो वहाँ फाइट कर रही है जहाँ ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट उसमें हमें कभी कभी इम्यूनिटी को शांत करना पड़ता है, ऐसी दवाइयाँ दे के सप्रेस करना पड़ता है। ब्यूटीफुल डॉक्टर, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हमें आज ये कॉन्सेप्ट समझाया। तो डॉक्टर जैसे अक्सर चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि पहले चीज़ें अलग हुआ करती थी, अब ये अलग हुआ करती हैं, तो उसको लेके मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा है कि आजकल बच्चों की इम्यूनिटी एक्चुअली कम है क्या एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे ऑफ द प्रीवियस जनरेशन या मेरे टाइम पे या पहले, ये चीज़ भी बदल गई है जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स? या दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। ये पूछते हैं कि हमारे बच्चे तो बहुत बीमार पड़ रहे हैं, हमारे टाइम पे तो बच्चे ऐसे नहीं बीमार थे। नहीं पड़ते थे। आई थिंक देर आर सेवरल रीजंस, मतलब अगर मैं इसे पुट अप करूं, एक तो आई वुड से कि बिकॉज ऑफ आवर न्यूक्लियर फैमिलीज, सिंगल चिल्ड्रन, पेरेंट्स का अब जो इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ऐसे नहीं कि हमारे पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे, बहुत इन्वॉल्व थे, लेकिन अगर 2-4 बच्चे घर में होंगे तो नेचुरली योर कॉन्सेंट्रेशन इज
फोकस्ड ऑन मल्टीपल मल्टीपल थिंग्स। थिंग्स। अब एक ही बच्चा है, अगर वो 2 बार भी बीमार पड़ जाए तो आप सोचोगे अरे अरे इसकी तो इम्यूनिटी बहुत कम है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। अच्छा। और दूसरा, अगर आप देखो स्पेशली पोस्ट कोविड ये चैलेंज आ रहा है। कोविड में लगभग 1 या 2 साल बच्चे घर पे ही रहे। तो जब बच्चे घर पे ही थे तो उन्होंने मैक्सिमम टाइम किसके साथ स्पेंड किया? वीडियोस पे, स्क्रीन्स स्क्रीन पे। पे। तो समहाउ स्क्रीन टाइम हैज़ गॉन अप, मतलब पोस्ट ड्रास्टिकली। कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। तो अगर आपका बच्चा मैक्सिमम स्क्रीन पे टाइम स्पेंड कर रहा है, और जो अब अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड है, हमारे टाइम पे क्या जंक अवेलेबल हुआ करता था? आई डोंट नो, मतलब आप घर का खाओगे क्योंकि बाहर अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। करेक्ट। अब एक्सेस टू जंक फूड इतना ईजी हो गया है, तो इसकी वजह से बच्चे या तो जंक में इन्वॉल्व हैं या तो स्क्रीन में इन्वॉल्व हैं। तो इन सारे कारणों की वजह से भी आज के बच्चों की इम्यूनिटी डेफिनेटली, जो हमारे टाइम के बच्चे थे शायद उससे थोड़ी इम्यूनिटी डेफिनेटली डाउन हो गई है। तो इसी कारण से हम पेरेंट्स को ये रीअश्योर करते हैं कि आप दवाइयों पे नहीं, उन चीज़ों पे ध्यान दो जो सिंपल है। अगर आपको चाहिए कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़े, तो जो मैंने अभी बताया, स्क्रीन टाइम कम कीजिए, वाओ। फूड को चेंज कीजिए, जो आप अपने टाइम पे खाते थे तो वो अपने बच्चों को खिलाइए। सो दीज सिंपल थिंग्स, दीज सिंपल ट्रांसफॉर्मेशंस कैन चेंज द इम्यूनिटी इन योर चाइल्ड। दैट इज़ इनक्रेडिबल डॉक्टर। मतलब आपने परसेप्शन से शुरू करके कि मैं ज़्यादा बच्चे पे ध्यान दे रही हूँ, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा उसकी बीमार होना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। परसेप्शन, जंक फूड और स्क्रीन टाइम, ये 3 चीज़ें इम्यूनिटी के साथ आज आपने कोरिलेट की बहुत बहुत अच्छे तरीके से। आई थिंक आई एम श्योर सबको समझ भी आ गया होगा। सो डॉक्टर, एक सवाल मेरे मन में है, तो क्या ये फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस जो हैं, इन्फेक्शंस बच्चे को ज़्यादा होना, क्या उससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग या वीक होती है? कोई फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? तो मैं इस चीज़ को ऐसे समझाना चाहता हूँ, जैसे मैं अक्सर पेरेंट्स को भी समझाता हूँ कि जैसे एक बच्चा बीमार पड़ता है, जी। तो 1 साल में आप देखोगे 5 बार बीमार पड़ गया, 7 बार बीमार पड़ गया। वो बोलते हैं सर्दी जुकाम हो रहा है, लेकिन हम तो उतना बीमार नहीं पड़ते एज पेरेंट्स। तो मैं बोलता हूँ देखिए, जब आप छोटे थे आपके साथ भी यही हुआ है, और धीरे धीरे आपके इन्फेक्शंस कम हो गए हैं। करेक्ट। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चों में इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं और जी। बड़ों में कम होते हैं। आई थिंक दिस एवरीवन विल अंडरस्टैंड। करेक्ट। बट इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब भी आपकी बॉडी को कोई भी इन्फेक्शन होता है, जैसे कोई भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर आता है, तो आपकी इम्यूनिटी उससे पहली चीज़ फाइट करती है, और दूसरा चीज़, कुछ सेल्स जो बॉडी के हैं वो मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। मेमोरी का मतलब है याददाश्त। यानी कि एक्चुअल में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपकी इम्यूनिटी याद रखती है कि ये वायरस को मैंने देखा है, और अगली बार अगर ये वायरस अंदर आएगा तो मैं इसे बहुत जल्दी क्लियर कर दूंगा, इतना जल्दी कि बच्चे को सर्दी या जुकाम भी नहीं होगा। तो हर साल जब आपके बच्चे को बार बार कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, आपकी वो मेमोरी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। करेक्ट। और जैसे आपकी मेमोरी बढ़ती जा रही है, तो वही वायरसेस अब आपको परेशान नहीं करेंगे। इसका मतलब ये भी है कि छोटे मोटे इन्फेक्शंस होना, थोड़े बहुत वायरल इन्फेक्शंस हो जाना अच्छा है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी बॉडी ट्रेन हो रही है, आपकी इम्यूनिटी को वो मेमोरी, वो याददाश्त पैदा हो रही है, और आपके इन्फेक्शंस कम होते जा रहे हैं। ग्रेट डॉक्टर। बहुत अच्छा लगा सुन के, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। सो डॉक्टर्स, वैक्सीनेशन की बात करते हैं। आजकल बच्चों को इतने सारे वैक्सीनेशंस लगते हैं। सो डॉक्टर, इससे वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है? कि बार बार इन्फेक्शन से क्या फ़ायदा हो रहा है? आई थिंक वैक्सीन्स का काम भी वही है। अच्छा। मतलब वैक्सीन्स भी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। हम्म। अब आपको मैं एक चॉइस देता हूँ कि आपको इन्फेक्शन होगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। दूसरा ऑप्शन है हम आपको वैक्सीन देंगे और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। सो व्हाट विल यू चूज़? अब कभी वैक्सीन। कभी ये हो सकता है कि इन्फेक्शन सीवियर हो जाए, हाँ। आपको मतलब बहुत सारे मेडिसिन लेने पड़े। बिल्कुल। उसकी जगह अगर हम वही चीज़ वैक्सीन की तरह दे दें, करेक्ट। ताकि आपकी इम्यूनिटी थोड़ा स्टिमुलेट हो, मतलब Correct. उसको हम ट्रिगर करें और आपकी बॉडी फिर एंटीबॉडीज़ बनाए। बिल्कुल। तो इन वैक्सीन से क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी स्टिमुलेट हो रही है और वो मेमोरी तैयार हो रही है। तो पहले। यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं बिना इन्फेक्शन किए। तो वैक्सीन्स डेफिनेटली हेल्प करते हैं। और आपको ये भी समझना होगा कि कुछ कुछ इन्फेक्शंस तो बहुत ही सीवियर हैं कि हम चांस नहीं ले सकते हैं, चलो इसको इन्फेक्शन हो जाए और इसकी मेमोरी बन जाएगी, नहीं। नहीं कर सकते हैं। तो हम उन चीज़ों के लिए वैक्सीन्स देते हैं जिनसे सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है, और एक बार ये वैक्सीन्स मिल जाएं तो इम्यूनिटी फिर परमानेंट हो जाती है। इनफैक्ट कुछ कुछ तो वैक्सीन्स ऐसे हैं, जैसे आपने देखा होगा चिकन पॉक्स, करेक्ट। तो उसकी वैक्सीन अगर हम एक बार लगा दें तो यू विल नेचुरली गेट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। करेक्ट। तो वैक्सीन्स आर डेफिनेटली हेल्पफुल। थ्रू दिस कॉन्वर्जेशन मैं ये मैसेज देना चाहूँगा पेरेंट्स को कि कई बार वैक्सीन्स के अगेंस्ट काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है मीडिया में।
वो बिल्कुल गलत है। वैक्सीन्स आर सेफ एंड व्हेन गिवन बाय पीडियाट्रिशियंस वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं आपके बच्चे को। तो ये इम्यूनिटी बिल्ड करने का आई थिंक सबसे अच्छा तरीका है। वंडरफुल डॉक्टर। सो डॉक्टर, अब एक और चीज़ मुझे जाननी है, वैक्सीनेशन की तो हमने बात की, अब जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं मार्केट में, अब जैसे ये भी एक नए ज़माने का पैंतरा समझिए, या फिर जो हमारे जब ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स देखते हैं तो कहते हैं ये सब हमने तो नहीं दिया था और तुम्हारी इम्यूनिटी ठीक ठाक थी। तो लेकिन आजकल अब देखिए, जितने भी हम टीवी एड्स देखें या फिर जो भी मीडिया अवेलेबल फॉर आवर किड्स टुडे, यू सी अ लॉट ऑफ दीज एनर्जी ड्रिंक्स, हेल्थ ड्रिंक्स, ये पी लो वो पी लो, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो क्या वो देना चाहिए? कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा, ये सब चीज़ें इम्यूनिटी के लिए सही है, नहीं है, क्या करें? तो एक तो ऐसा है कि जो आपने सवाल पूछा उसमें आधा जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है कि बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स हमें ये बोलते हैं कि हमारे टाइम पे तो कुछ था नहीं, तब भी हम तंदुरुस्त हैं। आप बिल्कुल। अपने बच्चों को तो रोज़ नए नए बूस्टर दिए जा रहे हो, तब भी बच्चा बीमार पड़े जा रहा है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि इन बूस्टर्स की तब ज़रूरत नहीं थी, तो आज भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये वर्ड बूस्टर ही बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट आई डोंट नो, मुझे कहना चाहिए आप क्या बूस्ट कर रहे हो, इम्यूनिटी या उन कंपनीज का मतलब फाइनेंस बूस्ट कर रहे हो। वाह। तो ये सिंपल है कि मोस्ट ऑफ इट इज़ गिमिक। ये मतलब कंपनीज का बेचने का तरीका है कि अगर आपको बोलेंगे कि ये दवाई या ये एक विटामिन आप ले लो और आपका बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। तो यू विल बाय इट, You'll buy it. You'll succumb to you it. will succumb to it. So I think they are playing on the minds of the parents is what I would say. Hmm. तो ऐसा कोई बूस्टर नहीं है जो आपके बच्चे को मतलब परमानेंटली ऐसी इम्यूनिटी दे दे कि बच्चा बीमार ही ना पड़े। नो, नेचुरली ऐसा है, देखिए कि अगर कोई बच्चे के कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, जैसे हम बोलते हैं विटामिन सी है, विटामिन डी है। जी। विटामिन डी के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, सनशाइन विटामिन बोलते हैं, जो Correct. सन मतलब सन के एक्सपोजर से बढ़ता है। तो अगर आपके बच्चे में कोई ये विटामिन की डेफिशिएंसीज हैं, तो या विद अ डॉक्टर्स कंसल्ट यू शुड टेक दोज विटामिन्स। Right. बट अगर आप मार्केट में जाके कोई नया बूस्टर आया है उसे खरीद के आप सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा तो अब नेक्स्ट बीमार ही नहीं पड़ेगा, तो इससे मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि आप अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं और बच्चे की कोई मदद नहीं हो पा रही। बहुत बहुत अच्छा लगा ये डॉक्टर सुनकर। आई थिंक सारे पेरेंट्स डर के मारे थे, वो जो मार्केटिंग कंपनीज जो इन सॉरी। सो डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा है सुन के, लेकिन जो ये जिस तरीके से ये चीज़ें मार्केट की जाती हैं, तो एज अ पेरेंट आपको डर लगने लगता है कि क्या मैंने ही अपने बच्चे को इससे दूर कर दिया, क्या मैंने इसको डिप्राइव कर रही हूँ क्या इस बूस्टर से। तो वो आई थिंक दे आर प्लेइंग वेरी वेल हमारे साइकी पे। बट थैंक यू ये बताने के लिए। बट डॉक्टर, उसके अलावा जो अब, जैसे मैंने आपको कहा कि घर के बड़े ये कह रहे हैं कि हमारे टाइम तो नहीं होता था, लेकिन उसके साथ वो एक और चीज़ कहते हैं, घरेलू नुस्खे, हल्दी, दूध, तुलसी वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप हमें थोड़ा अंदाज़ा दीजिए कि चलिए वो तो नहीं, बट क्या ऐसे नेचुरल फूड्स हैं जो देकर हम इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं बच्चे की? तो वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अपनी मात्रा में अच्छी है, जी। और अगर आप 10 गुना दे दो, 20 गुना दे दो, तो वो पॉइजन बन सकती है। बिल्कुल। सो इट इज़ द सेम। तो मैं कहूँगा हल्दी के अपने खुद के बेनिफिट्स हैं, तुलसी के अपने खुद के बेनिफिट्स हैं, उसका कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो अगर अपनी मात्रा में दिया जाए तो दैट इज़ गुड। एनीथिंग एक्सेस इज़ नॉट गुड। और सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे रिलाई करना भी मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि इम्यूनिटी सिर्फ इन प्रोडक्ट से नहीं डेवलप होती। इम्यूनिटी कई सारी चीज़ों से डेवलप होती है। जैसे हमने बात की वैक्सीन्स की, तो अगर आप अपने बच्चे को वैक्सीन नहीं दे रहे हो और रोज़ हल्दी का दूध पिला रहे हो, तो तो विल दैट वो सॉल्व योर प्रॉब्लम? नहीं, वो बिल्कुल आपकी नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं। तो इम्यूनिटी बढ़ाना ज़रूरी है, और उसके कई सारे तरीके हैं जो हम आप भी बात कर रहे हैं। जैसे हमने वैक्सीन्स की बात की है, जैसे हमने कहा कि आपका बच्चा अगर स्क्रीन पे कम टाइम स्पेंड करके बाहर जाके खेलेगा तो सन एक्सपोजर होगा, विटामिन डी बढ़ेगा, आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ रही है। बच्चा अच्छे से खाना खा रहा है, मतलब वो पौष्टिक खाना खा रहा है, घर पे प्रोटीन रिच फूड खा रहा है, जंक कम कर रहे हो आप, तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो आई डोंट थिंक कि देर इज़ वन क्विक फिक्स कि भाई मैं ये एक चीज़ कर लूँ मेरे बच्चे की इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी। दैट इज़ नॉट द केस। ग्रेट डॉक्टर। सो जैसे आपने कहा क्विक फिक्स तो नहीं है, लेकिन मुझे एक क्विक टेक अवे बताइए, जैसे जो पेरेंट्स को हम दे सकते हैं कि इम्यूनिटी के ऊपर काम करने के लिए ये वो चीज़ें हैं या ये वो लाइफस्टाइल चेंजेस है, फूड चेंजेस है। आपने ऑलरेडी हमें बता दिया, बट एक क्विक टेक अवे जैसा जो मैं अपने सारे पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकूँ, क्या है वो चीज़ें? तो क्विक टेक अवे में मैं 2-3 चीज़ें बातें बताना चाहूँगा। नंबर 1, मैं ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी बच्चों की इम्यूनिटी ठीक होती है, अच्छी होती है, वो डेवलप हो रही होती है। कहने का मतलब ये है कि बार बार सर्दी ज़ुकाम होना ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट है। पहली चीज़ तो आप इसे लो इम्यूनिटी मत समझिए।
क्योंकि अगर आप इसे लो इम्यूनिटी समझेंगे तो आप इसे चेज करेंगे। तो वो पहली चीज़ हमें हटा देनी है कि अगर बच्चे की हाइट और वेट ठीक से बढ़ रही है और बच्चा क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ वायरल इन्फेक्शंस के साथ सफ़र कर रहा है, तो ये लो इम्यूनिटी के साइंस नहीं है। और डेफिनेटली हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वही चीज़ है। पहली चीज़, प्लीज़ रिड्यूस स्क्रीन टाइम। आप अपने बच्चे को, मैं कहूँगा 30 मिनट्स इज़ मैक्स पर डे, उससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मत दीजिए। और अगर आपको स्क्रीन टाइम कम करना है तो बच्चे को फिर एंगेज करना पड़ेगा। जी। तो यू विल हैव टू फाइंड स्ट्रेटजीज कि आप बच्चे को कैसे एंगेज करो। और अगर आउटडोर बच्चा ज़्यादा रहे तो वो भी आपके बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। जहाँ तक खाने की बात है, हम हमेशा कहते हैं कि द बेस्ट फूड इज़ होम मेड फूड। करेक्ट। तो जो घर में आप कुक्ड फूड देते हो वो सबसे सही है। ग्रीन वेजीज, ग्रीन वेजिटेबल्स, वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स हैं। आप प्लीज़ अपने बच्चों को रोज़ अपने प्लेट में, आई वुड से 40 to 50% प्लेट शुड बी फुल ऑफ ग्रीन थिंग्स। अगर आप ये कर रहे हो तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। वैक्सीन्स, प्लीज़ वैक्सीन्स टाइम पे लगवाइए, दैट विल हेल्प योर किड। सो डूइंग दिस स्मॉल थिंग्स रेगुलरली विल बूस्ट योर चाइल्ड्स इम्यूनिटी। थैंक यू डॉक्टर। आई थिंक ये मैसेज जो आपने हमें दिया है, एक क्विक टेक अवे हमारे पेरेंट्स को, आई थिंक वो ये मैसेज रिपीटेडली प्ले करना पड़ेगा और बार बार सुनना पड़ेगा, बिकॉज एज बिजी पेरेंट्स मुझे पता है कि हमारा वो एक स्क्रीन टाइम हैज़ बिकम अ रिफ्यूज फॉर अस और कुछ नहीं है। बट आई थिंक उसके इतने सारे नुकसान है और इम्यूनिटी को भी इम्पैक्ट कर रहा है। सुन के शायद पेरेंट्स थोड़े और ज़्यादा थोड़े कॉन्शियस हो जाएं। बट डॉक्टर, मेरा एक और सवाल है स्ट्रेस को लेके। सो क्या स्ट्रेस या एंग्जाइटी या जो ऐसी सिचुएशंस, मेंटल हेल्थ वाली सिचुएशंस होती है, क्या उनसे भी इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ सकता है? आई थिंक डेफिनेटली अगर कोई बच्चा या कोई पेरेंट कंटिन्यूसली अंडर स्ट्रेस है फॉर वट एवर रीजन्स, देखिए लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस तो आता रहता है। इट कुड बी सोशल, इमोशनल, फाइनेंशियल। लेकिन अगर कोई भी कंटिन्यूसली स्ट्रेस्ड है तो उससे अपनी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। कई बार हम बोलते हैं कि ये जो गट ब्रेन हेल्थ आपने सुना होगा, जैसे ब्रेन और अपना जो स्टमक है उससे भी कनेक्शन से बोलते हैं। तो बिल्कुल। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपके खाने के हैबिट्स पे इफेक्ट पड़ता है। आपने बिल्कुल। देखा होगा अक्सर जो बहुत स्ट्रेस रहते हैं या तो वो ओवर ईटिंग में लग जाते हैं। बिल्कुल शुगर। ऑफन यूल सी कि शुगर से क्विक, वो क्या बोलते हैं, किक मिलता है। बिल्कुल। तो आप स्ट्रेस में हो तो आप ज़्यादा शुगर खाओगे, ज़्यादा शुगर खाओगे फिर देयर आर साइड इफेक्ट्स, ओबेसिटी, राइट। मोटापा आएगा और राइट। उससे भी आपकी इम्यूनिटी कम होगी। तो आई थिंक देयर आर वेरियस वेज बाय विच स्ट्रेस एंड इमोशनल फैक्टर्स वुड इम्पैक्ट इम्यूनिटी। तो मतलब ऑन द अदर हैंड आप ये भी सोच सकते हैं कि आपको स्ट्रेस रिलीफ कैसे करना है। तो करेक्ट। वही कि डेली जो माइंडफुल लिविंग की आजकल बहुत बातें बहुत होती बात हैं, हो रही है। वो आई थिंक इज़ रियलिटी। एंड बच्चों में आई वुड से समवेयर आफ्टर द एज ऑफ 7 or 8 वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट माइंडफुलनेस। क्योंकि अगर बचपन से ही हम माइंडफुलनेस बच्चों को सिखाएंगे तो शायद उनका स्ट्रेस डीलिंग भी बेटर होगा। एंड इसी आई थिंक इसी कॉन्वर्जेशन में बताना चाहूँगा कि किड्स आर ऑफन अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स। क्या होता है कि अगर माँ बाप दोनों कंटिन्यूसली स्ट्रेस्ड हैं करेक्ट। और बच्चा उनको रोज़ उस हालत में देखता देख है रहा तो है। आपको लग रहा है कि वो स्ट्रेस नहीं फील कर रहा, क्योंकि उनके बच्चे के लिए तो आप ही दुनिया है। तो हम ये बिल्कुल। बोलते हैं कि कभी कभी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है बोल के माँ बाप स्ट्रेस में आते हैं, हम समझाते हैं पहले आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम करना होगा। बिल्कुल। जब आप स्ट्रेस हैंडल कर पाओगे बच्चा भी हैंडल कर पाएगा। इट मैटर्स। इट रियली रियली डज डॉक्टर। तो आपने बहुत बहुत खूबसूरती से स्ट्रेस को और इमोशनल वेलबींग और माइंडफुलनेस की आपने बात की। सो डॉक्टर, अब हम इस कॉन्वर्जेशन के एंड पे आ चुके हैं, तो मैं दोबारा बस आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगी कि माइंडफुलनेस के बारे में और इम्यूनिटी के बारे में एक फाइनल मैसेज हमारे पेरेंट्स को प्लीज़ दे दीजिए, सो दैट दे कैन लुक एट दिस मैसेज अगेन एंड रीइंफोर्स इनकी ज़िंदगी में कि कितना इंपॉर्टेंट है और इम्यूनिटी किस हद तक कंट्रोलेबल हो सकती है। तो बस मैं यही रीअश्योर करना चाहूँगा दोबारा इस प्लेटफॉर्म से कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी डेवलपिंग है, उससे ये मत समझिए कि आपकी बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर है। साल में 7 से 8 बार हल्की सर्दी ज़ुकाम होना, थोड़ा बहुत बुखार हो जाना नॉर्मल है। स्पेशली अगर आपका बच्चा फर्स्ट ईयर ऑफ स्कूलिंग में है या फर्स्ट ईयर ऑफ डे केयर में है, तो इस सिचुएशन में अगर बच्चे को बार बार सर्दी ज़ुकाम ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप प्लीज़ एंटीबायोटिक्स को अवॉइड कीजिए। अगर आपके पीडियाट्रिशियन आपको बताते हैं कि इसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है तो आप उन्हें बिलीव कीजिए। दैट विल हेल्प कि हम अननेसेसरी मेडिकेशंस अपने बच्चों में अवॉइड कर सकें। माइंडफुल लिविंग का मतलब ये भी है कि हम आसपास की चीज़ों को देखें। आसपास की चीज़ों को देखने के लिए हमें स्क्रीन से टाइम हटाना होगा, एम से टाइम निकालना होगा। हमें देखना होगा नेचर की तरफ से। सुबह सुबह उठ के अगर आप अपने बच्चे के साथ 30 मिनट्स के लिए जॉग पे जा सकते हैं तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट वे ऑफ बिगिनिंग
अ माइंडफुल डे। आप अपने बच्चों को वो भी सिखा सकते हैं कि दे स्टार्ट जर्नलिंग। जैसे आपकी जो फीलिंग्स आती है आप लिखते हो, बच्चे को भी सिखाइए कि वो लिखना शुरू करे। बिकॉज आई हैव एन 8 year old डॉटर एंड आई कैन सी शी कैन राइट डाउन हर फीलिंग्स राइट फ्रॉम एट दिस एज। तो आई थिंक बच्चे एक एज या स्टेज के बाद बता सकते हैं अपनी फीलिंग्स। अगर वो चीज़ करने लगे हैं तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से, माइंडफुल लिविंग से हम एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर सागर भट्टर। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशंस। हमें बहुत मज़ा आया। आपने बहुत खूबसूरती से, बहुत बेहतरीन तरीके से हमें ये इन्फॉर्मेशन, ये मैसेजेस पास किए हैं। हर छोटी छोटी बीमारी या बार बार बीमार पड़ना इम्यूनिटी की कमज़ोर होने की निशानी नहीं है, वो सीखने का प्रोसेस है। सो फ्रेंड्स, पेरेंट्स, मदर्स, फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीवन वाचिंग, ये समझिए कि इम्यूनिटी कोई मैजिक पिल नहीं है। ये रोज़ रोज़ सीखने का, रोज़ रोज़ अपनी लाइफ को एक माइंडफुल तरीके से, जैसे डॉक्टर सागर ने बताया, जीने का एक तरीका है। और इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप ये सारी चेंजेस अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और हर छोटी छोटी चीज़ों की वजह से परेशान ना हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप वॉचिंग सेहत गुरु पॉडकास्ट। थैंक यू।